नमस्कार साथियों। आज हमारी काफी दिनों बाद बात हो रही है। मानव इतिहास में शुरुआती धर्म बहुदेववादी थे। फिर आखिर कैसे एक ईश्वरवादी धर्मों की शुरुआत हुई। जितने भी बहुदेववादी धर्म हैं उनमें कई चीजें समान होती हैं। पूजा के तौर तरीके से लेकर भगवान से संबंधित विचार भी काफी समान होते हैं। फिर भी बहुदेववादी धर्मों में धार्मिक मान्यताओं में काफी विविधता होती है। बहुदेववादी धर्मों में आमतौर पर प्राकृतिक तत्वों जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, आग, पानी, वायु आदि की देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है। हिंदू धर्म, रोमन धर्म और ग्रीक धर्म दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फले फूले। इसके बावजूद ये आपस में कई समानताएं साझा करते हैं। रोमन धर्म में देवताओं का राजा जुपिटर है, वहीं ग्रीक धर्म में सबसे बड़ा देवता ज्यूस है। ये ऐसे ही है जैसे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा देवता इंद्र है। जुपिटर का हथियार थंडरबोल्ट है, वहीं इंद्र का हथियार वज्र है। ये दोनों हथियार ताकत के मामले में काफी समान है। समय समय पर इंद्र और जुपिटर को दूसरे देवताओं और राक्षसों से लड़ाई भी करनी पड़ती है। कभी कभार ऐसा भी हुआ है दोनों को हार का सामना भी करना पड़ा। इसी तरह हिंदू धर्म में यम और ग्रीक धर्म में हेड्स नर्क के शासक हैं। दोनों यम और हेड्स आत्माओं के भाग्य का निर्णय करते हैं जो नर्क में प्रवेश करती हैं। शर्वर यम का कुत्ता है, वहीं सेरेब्रस 3 मुंह वाला कुत्ता हेड्स का साथी है। दोनों ही नर्क के द्वारों की रक्षा करते हैं। बहुदेववादी धर्मों और एक ईश्वरवादी धर्मों के बीच कुछ वैचारिक मुख्य अंतर देखते हैं। पुराने समय से ही इंसान को अपने सवाल का जवाब जानने की जिज्ञासा रही है। जब हम अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं तो हमें जवाब मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी सारे जवाब कभी नहीं मिलते। यहाँ पे अंतर आपको शॉर्ट में बतला रहा हूं। बहुदेववादी धर्मों को समझने के लिए एक वीडियो या एक किताब से नहीं समझा जा सकता। हम केवल मुख्य निष्कर्ष या बिंदुओं की बात करेंगे। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें मैं छोड़ रहा हूं, वरना वीडियो अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाएगा। अगर आप ये सोचते हो इस वीडियो से किसी एक धर्म की तारीफ और दूसरे की बुराई होगी तो आपको निराशा लगेगी। पहले कुछ वैचारिक अंतर बहुदेववादी धर्मों और एक ईश्वरवादी धर्मों के बीच देखते हैं। विश्व की रचना। बहुदेववादी धर्मों में माना जाता है विश्व की रचना ईश्वर ने की है, लेकिन उसको चलाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं की जरूरत होती है। एक ईश्वरवादी धर्मों में एक सर्वोच्च ईश्वर के माध्यम से विश्व की रचना हुई है। दूसरा अंतर प्राकृतिक घटना। बहुदेववादी धर्मों में किसी अच्छी या बुरी प्राकृतिक घटना को देवताओं के कार्यों से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए ग्रीक्स का मानना था पोसाइडियन समुद्र का देवता नियंत्रण करता है समुद्र को। पोसाइडियन के कारण समुद्र में तूफान आते हैं। इसी तरह हिंदू मान्यता में इंद्र देवता वर्षा, तूफान और बिजली के देवता हैं। यदि इंद्र क्रोधित हो जाते हैं तो भारी वर्षा, बाढ़ और तूफान धरती पर आते हैं। एक ईश्वरवादी धर्मों में किसी भी प्राकृतिक घटना को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर से जोड़ा जाता है। जो यहाँ पे मैं आपको अंतर बतला रहा हूं उससे यह प्रूव नहीं हो जाता कोई एक धर्म अच्छा है और दूसरा धर्म बुरा। धर्म का अच्छा होना उसके लोगों पर निर्भर करता है। तीसरा अंतर परलोक और जीवन का उद्देश्य। बहुदेववादी धर्मों में परलोक से संबंधित विचार काफी अलग हैं। कोई एक चीज सही नहीं है। स्वर्ग और नरक में विश्वास किया जाता है। इंसान को अपने कर्म के हिसाब से स्वर्ग और नरक मिलता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में जन्म चक्र, जिसे साइकिल ऑफ बर्थ भी कहते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अनंत है और जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के एक निरंतर चक्र से होकर गुजरती है। एक ईश्वरवादी धर्मों में परलोक के बारे में अक्सर अधिक स्पष्ट विचार हैं। उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में स्वर्ग को अनंत शांति और अनंत जीवन के रूप में वर्णित किया जाता है। वहीं नरक को पीड़ा और दंड का एक स्थान माना जाता है। नरक में शैतान और उसके अनुयायियों का निवास होता है। ईसाई धर्म में स्वर्ग में प्रवेश की शर्त है यीशु मसीह को लॉर्ड सेवियर, उद्धारकर्ता के रूप में मानना। इस्लाम में स्वर्ग जाने के लिए जरूरी है एक अल्लाह में विश्वास, पैगंबरों में विश्वास, मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर के रूप में मानना और इस्लाम के 5 स्तंभों का पालन करना। एक ईश्वरवादी धर्मों में विश्वास किया जाता है
स्वर्ग में हर सुख सुविधा मौजूद होगी। धरती पर हम नियमों से बंधे होते हैं, कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। स्वर्ग में सब कुछ परफेक्ट और मुक्त होने की धारणा लोगों को आकर्षित करती है, चाहे वो हूरों की सुंदरता हो या शराब। इन सबका वर्णन बड़े रोमांचक ढंग से मिलता है। बहुदेववादी धर्मों और एक ईश्वरवादी धर्मों में स्वर्ग की कल्पना से हटकर सोचते हैं। ये सवाल उठता है, क्या स्वर्ग सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सांत्वना है, या फिर एक वास्तविकता रियलिटी, या हो सकता है ये हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, या ये रिफ्लेक्शन है जो हमारे मन में चलता रहता है लेकिन बाहर नहीं आता, जिन्हें हम इस जीवन में पूरा नहीं कर पाते। दुख और बुराई से निपटना। बहुदेववादी धर्मों में दुख और बुराई को विभिन्न देवताओं की इच्छाओं या संघर्षों के रूप में समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्रीक मिथकों में मानव के जीवन में दुख देवताओं की ईर्ष्या या क्रोध के कारण हो सकता है। हिंदू धर्म में दुख और बुराई के कई कारण हैं, जिनमें कर्म, पाप, असुरों का प्रभाव, देवीय परीक्षा और कालचक्र शामिल हैं। एक ईश्वरवादी धर्मों में आमतौर पर दुख को अक्सर विश्वास की परीक्षा के तौर पर देखा जाता है, जैसे ऊपर वाला अपने बंदों को विभिन्न परीक्षाओं से होकर गुजारता है ताकि उसको अपने अनुयायियों की ईमानदारी और धैर्य की परीक्षा हो सके। आगे बढ़ते हैं। शुरुआती धर्म बहुदेववादी थे, फिर एक ईश्वरवादी धर्मों की शुरुआत हुई कैसे? अगर हम बहुदेववादी धर्मों की बात करें, आखिर कैसे संभव है? इतने सारे देवी देवता हैं, फिर भी इंसान के जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं। इसके अलावा गलत रीति रिवाज या आडंबर समय के साथ बहुदेववादी धर्मों में शुरू हो गए, क्योंकि कई एक सारे देवी देवता थे, तो उनके हिसाब से अलग अलग रीति रिवाज समय के हिसाब से आडंबर में परिवर्तित हो गए। समय के साथ पुराने विचारों की जगह नए विचार जन्म लेते हैं, और इसी के साथ एक ईश्वरवादी धर्मों की शुरुआत हुई। जब कोई एक नई चीज आती है उसमें अच्छाई होती है, क्योंकि ये पुरानी व्यवस्था के असफल होने पर आई है। लेकिन जैसा होता आया है, समय के साथ एक ईश्वरवादी धर्मों में भी बुराई जन्म लेने लगी। जितना कत्लेआम एक ईश्वरवादी धर्मों के मानने वालों ने किया है, उतना बहुदेववादी धर्मों के मानने वालों ने नहीं किया है, क्योंकि एक ईश्वरवादी धर्म में एक विचार बैठ जाता है, यही सही है, और जो इसको नहीं मानता वो गलत है। जो दूसरी विचारधारा का व्यक्ति होता है वो गलत हो जाता है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। मिलते हैं अगले